राफिर जैसे ही ज़ेन का एक्सीडेंट करवा पाता है तो वहां पर इरीशा भी हैरान हो जाती है। इरीशा जो है वो राफे से बोलती है, राफे, अब मुझे आपकी मोहब्बत का एहसास हुआ है और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मुझे भी अब वापस अपने घर चलना है। ये बात जब राफे सुनता है तो वो खुशी से मुस्कुरा देता है और बोलता है, चलो, आखिरकार तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। अब मैं भी बाप बनने वाला हूं और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो। लेकिन इसी लम्हे राफी एक ऐसा राज बता देता है जिसे सुनकर इरीशा के कदमों तले जमीन निकल जाती है। राफे कहता है, जीन का मैंने एक्सीडेंट करवा दिया है, अब वो कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही अरीशा का रंग उड़ जाता है। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, राफे, तुमने ये किया कर दिया। अगर वाकई तुमने ज़ेन का एक्सीडेंट करवाया है तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। फिर हमारा क्या होगा? हमारे आने वाले बच्चे का क्या होगा? राफे इत्मीनान से जवाब देता है, अरीशा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैंने हर चीज बहुत सोच समझ कर की है। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। अब तुम सिर्फ अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। इरीशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो राफे से मोहब्बत तो करती है, मगर उसे एहसास होने लगता है कि राफी गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है। वो खामोश हो जाती है और मुस्तकबल के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ शेरी गुस्से से भरी हुई जायशा के कमरे में पहुंचती है। शेरी सख्त लहजे में कहती है, जायशा, तुम फौरन हमारे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जायशा ये बात सुनकर खामोश नहीं रहती। वो शेरी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मुझे किसी के धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इतने में अरसलान भी वहां आ जाता है। वो पहले ही गुस्से में होता है। आते ही जायशा के बाल पकड़ लेता है और उसे धुका देते हुए कहता है, मेरी मां बिल्कुल सही कह रही है। तुम यहां से चली जाओ। मैं अब तुम्हें तलाक भी देने वाला हूं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली है। जायशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो खुद को संभालती है और कहती है, अरसलान, एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जिस पर आज तुम यकीन कर रहे हो, वही लोग कल तुम्हें धोखा देंगे। शेरी जायशा की बात सुनकर तंजिया अंदाज में हंसने लगती है और कहती है, अब तुम्हारा यहां कोई नहीं है। बेहतर यही है कि खामोशी से यहां से चली जाओ। इसी दौरान दरवाजे के करीब खड़ा राफिया ये सब सुन लेता है। वो अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फौरन आगे बढ़ता है, जायशा को सहारा देता है और कहता है, चलो बहन, जहां इज्जत ना हो वहां एक लम्हा भी नहीं रहना चाहिए। राफिर जायशा को वहां से ले जाता है, जबकि इरसलान और शेरी दोनों खामोश खड़े रह जाते हैं। मगर इन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। राफी अपनी बहन जायशा का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है, जबकि जायशा मुसलसल रो रही होती है। वो बार बार राफा से कहती है, भाई, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी सब लोग मुझे ही कसूरवार समझ रहे हैं। राफी उसे दिलासा देते हुए कहता है, परेशान मत हो बहन, एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा और जिन लोगों ने आज तुम्हें रिलाया है वही कल अपनी गलतियों पर पछताएंगे। दूसरी तरफ इरसिलान अगरचा गुस्से में होता है, लेकिन जायशा के जाने के बाद उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। इसे बार बार जायशा की बातें याद आने लगती हैं। शेरी फौरन इरसिलान को समझाती है, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। अब अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। इरसलान खामोश रहता है, मगर इसके दिल में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। इधर अरीशा भी राफे की बातों से परेशान होती जा रही होती है। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि अगर जीन जिंदा हो तो वो जल्द सेहतयाब हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बाप किसी जुर्म की सजा भुगते। राफे मुसलसल अरीशा को तसल्ली देता रहता है कि किसी को भी हकीकत का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान पुलिस को ज़ेन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नए शवाहिद मिलने शुरू हो जाते हैं। तफ्तीश करने वाले अफसर को शक होता है कि ये हादिसा इत्तिफाक या नहीं, बल्कि मंसूबाबंदी के तहत किया गया है। वो फैसला करता है कि इस मामले में शामिल हर शख्स से दोबारा पूछगुछ की जाएगी। दूसरी जानिब जायशा अपने भाई के घर पहुंचकर बहुत टूट जाती है, मगर राफे इससे वादा करता है कि वो उसकी इज्जत और हक के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जायशा आंसू साफ करते हुए कहती है, मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन है।
वही एक दिन मेरी बेगुनाही साबित करेगा। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच जाएगी? क्या अरसलान को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या जीन जिंदा है या नहीं? आने वाली किस्त में इन तमाम सवालों के हैरानकुन जवाब सामने आएंगे।